प्रोडक्शन वैल्यू की ज़रा बात करें, क्योंकि अमूमन ख्याल ये किया जाता था कि जो हंसी मज़ा है इसके अंदर प्रोडक्शन वैल्यू का कोई रोल नहीं है। ये आप बहुत अच्छे जुमले लिख लिए फेमिलियर फेसेस के ज़रिए, यानी लाइटिंग कैसे करनी है, आपने बीच में एक्शन भी डाला हुआ है। आपकी जो प्रोडक्शन है वो तो शायद पाकिस्तान की बहुत सारी मूवीज़, खैर पाकिस्तान की तो मैं आई शुड नॉट इवन कंपेयर, कि आपकी प्रोडक्शन बहुत मुफस्सल होती है। उसका फ़ायदा होता है आपको, मतलब लोग आपको सर से लेकर पाँव तक देख के जब हंसी लेते हैं आपको बिलखुसूस माशाल्लाह दोनों तरफ से दोनों नुक्तों से, क्योंकि हमारा फायदा होता है। प्रोडक्शन क्योंकि इतनी तफसील क्यों? सर वो मुर्तज़ा का बैकग्राउंड है, चूंकि फिल्म स्टूडेंट भी है ये, और मे भी वो इस वजह से रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि हमने करना कुछ और था। आज जो हम कर रहे थे शायद कभी हमने प्लान नहीं किया था। हम सब, कोई फिल्म स्टूडेंट है, कोई कुछ और करना चाहता था, तो हमारा जो गोल था वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म था। वही हुआ जो रीमा के हर इंटरव्यू में होता है, पागल हादसे के तहत आ गए, हादसाती तौर पर हो गए। लेकिन आपको स्किल्स है ना, हादसाती तौर पर स्किल्स तो नहीं आती हैं, यू अप्लाई योरसेल्फ। ये डिलिबरेट है कि क्वालिटी पे हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बिल्कुल सर ये है, हमने मुर्तज़ा और नबील देखते हैं हमारी सारी वो प्रोडक्शन जितनी है, तो उनको बोलने देना। नबील है नहीं ना सर, कहाँ से बोले? नबील मौजूद नहीं है हमें। नबील इज द लीस्ट टॉकेटिव है ना। वो आपका मैं एक शो देख रहा था, आप सारे बोली जा रहे थे, वो बेचारा उसने एक शो में आधा जुमला भी नहीं बोला होगा। डॉक्टर शाइस्ता के साथ था शायद, वो सोचता ज़्यादा है। आप उनके शो पे इतना ज़्यादा क्यों जाते हैं डॉक्टर शाइस्ता? ये वैसे एक ज़िमनी सवाल था जो मेरे ज़हन में आ रहा था। इसकी वजह ये है कि आपने जैसे आपने भी मेरे ख्याल में कोई 50वीं दफा उनका नाम लिया है। उसकी क्या वजह है? आप इतना ज्यादा देखता क्यों हैं उनका शो? मैं आपका शो देखता हूँ, आपका शो देखता हूँ जूतों की वजह से। सर वैसे अभी हमने अपना खुद सोचा हुआ है कि अब कम जाएंगे शोज़ में, काफ़ी हमने खुद डिसाइड किया कि उसकी वजह होती है कि जब शोज़ में हम जाते हैं तो वहाँ, जैसे आपके शो में हम बात कर रहे हैं तो एक कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू हो रही है कि आप पूछना चाह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हमारी लाइन क्या है। वहाँ उन इस तरह के शोज़ में हम बुलाने का मकसद होता है कि शायद हम बहुत हंसेंगे, सब हंस रहे होंगे, मजाक कर रहे होंगे और खिलखिला रहे होंगे, और इस तरह की बात है जो हम चाहते हैं कि हम ना करें, क्योंकि हम सटायर करने वाले और मजाक पैदा करने वाले दे वेरी सीरियस माइंडेड पीपल, दे प्रोफेशनल पीपल। वो ऐसा नहीं है कि बैठते, वो तो शायद मेरे ख्याल में स्टेज ड्रामों ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है जी कि जो भी यहाँ पर लाइट वेन में बात करेगा वो बिल्कुल गैर संजीदा आदमी होगा। आपकी ज़िंदगी में, लेट मी आस्क यू दिस, आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली है अपने काम से? लेट मी आस्क यू दिस कि दिस, ये जो ख़ास डेफिनेशन में अब आप आ गए हैं, इससे आपकी ज़िंदगी में कोई असर पड़ा या नहीं? आपकी लाइफ नहीं चेंज? अफसोस ये होता है कि चूंकि सटायर को लोगों ने जुगतबाजी में मिक्स कर दिया, इसलिए एक ये तसव्वुर लोगों के ज़हन में ऑटोमेटिकली आ जाता है कि यार अगर ये शख्स बात कर रहा है तो ये लाजमी तौर पे कोई हंसाने वाली बात ही होगी, या इसमें कोई जुगत का आंसर निकलेगा, ही इज़ एन एंटरटेनिंग गाय। ठीक, वो अगर शख्सियत का पहलू नहीं भी है और हम उसको अपने ऊपर इम्पोज करें तो अगले को मज़ा नहीं आता कि यार ये कैसा। अब आम जिंदगी में जब संजीदा बात करते हैं तो लोग उसको संजीदगी से नहीं लेते। ऐसा ही है तकरीबन कि लोग जब आप कहेंगे कबूल है वो कहेंगे क्या बात कर रहे हैं। ये भी जुगत ये आने वाला है सर, ये वक्त भी आने वाला है। मिसाल देता हूँ कि एक इंजीनियर है ये, ठीक है, अब इसके घर वाले उसको बोलते हैं कि यार, क्योंकि वो उस तरफ चला गया सटायर, तो कहते हैं यार तुम क्या अपना टाइम वेस्ट करो, गबोल MBA है, ये लॉ कर रहा है, फैसल। इनको गबोल ना कहें, क्योंकि मेरे ज़हन में जो गबोल का तस्वर है, जो जुस्सा है, जो हुजम है, ये पूरे नहीं होती है, गबोली हो सकती है। गबोली, इनको आप गबोली कहें। गबोली ओके, गबोली है, इन्होंने क्या किया हुआ? MA किया हुआ, ये MBA किया, MBA के माशाल्लाह। तो अब इनके घर में, अब हम, क्योंकि हम बड़े दिल से करना चाहते हैं, हम ऐसी चीज़ें जो हमें लगता है कि हमें फ़ौरन रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि हम जब लोगों में जाते हैं, क्योंकि हम वैसे भी बड़े पब्लिक वाले लोग हैं, तो वो हमें दिल चाहता करने को, बट समहाउ जैसे इसके इंजीनियर्स के अब्बा के अक्सर इसको कहते हैं कि यार तुम इतने पढ़ाई की और बड़ा अच्छा इंटेलिजेंट आदमी है, तो तुम क्या कर रहे हो यार? लोग कहते हैं वो तुम हंसा रहे हो, मान लेते हैं। लोग कहते हैं तुम हंसा रहे हो। अब ये इशू है ना, अब ये इंट्रोड्यूस करवाना पड़ रहा है मैं आपको, तो दैट्स अ मेजर फैक्टर। आई मीन यू वुड लाइक टू बी नोन बाय योर स्ट्रेंथ्स, लेकिन वो बड़ा बीच में सबस्यूम कर गई। आपके MBA का कोई फायदा, आप क्या करें? मैं ये कह रहा था कि वो ये देखने वालों पे भी एक चीज़ है कि कोई हमें उस तरह से भी लेता है। मिसाल के तौर पे हमें पिछले दिनों हमने एक झंडों पे रिपोर्ट की थी कि हमारे जो पाकिस्तान का झंडा है वो ख़त्म हो गया और जो सियासी पार्टियों के झंडे वो आ गए। ठीक है, उसके बाद अच्छा सवाल है आपने। हमें एक अंकल मिले, हाँ, और वो यकीन करें वो बात कर रहे थे, कह रहे मेरे रोंगटे खड़े हो गए जो रिपोर्ट देखी। तो हमने कहा कि जब घर से निकलता है झंडा इज रिप्लेस्ड, वो जब घर से झंडा निकलता है तो पार्टी को झंडे गली में बैठे होते हैं, उसको सीटियां में आते हैं, उसको तंग करते हैं झंडे को।
और वो बेचारा शरीफ है, वापस घर के अंदर गया। बट इट्स डिफिकल्ट टू जज ना। जब आपने झंडे की बात शुरू की मैंने कहा दोबारा मुझे जुगत लगाने लगे। तो इट्स डिफिकल्ट टू जज ना। सर भाई आप भी आप ऐसे लगाने लगे? स्टेट ऑफ माइंड में जा नहीं आप लगाने लगे। स्टेट ऑफ माइंड में आप भी जा चुके हैं। जो शिकायत मैं कर रहा हूँ वो यही है। आई नो। तो आपका जो नया सटायर का लेवल है उसमें आपने इस इशू को एड्रेस किया है? सर कोशिश की थी बट हमें कोई फायदा नहीं हुआ ऑनेस्टली, क्योंकि वीवर लोग भी मिलते हैं जो बहुत कम, एक बहुत खास कम लोग। एक नीश जिसको कहें या एक खास ग्रुप है जो आज भी हमें उस नज़र से देखता है। यानी कि हम लोग अब आपस में जब बैठते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं कि हम कोई प्योरली कॉमेडियंस तो नहीं है, हम कहीं ऑब्वियसली कहीं जिस तरह मतलब नॉर्मल होता है स्टेज या उस तरह का हमारा काम है और हम प्रॉब्ली कर भी नहीं सकते। हमारा एक खास मैसेज, एक सटायर जो पॉलिटिकल सटायर का जो हमारा एक तर्ज है जो हम करते हैं, उसमें अब जिस तरह भाइयों ने बात की कि वाकई हमें फीडबैक प्रॉब्ली वैसा नहीं मिलता, लेकिन एक खास ग्रुप आज भी है। उस दिन हम लास्ट टाइम जब हम आए थे इस्लामाबाद तो मार्केट में पूरा ग्रुप हम गुजर रहे थे तो एक काफ़ी एजड बाबा थे, मतलब एजड गाय थे, उन्होंने रोक के बाबा एजड ही होता है जी सर, मतलब नहीं सर नॉर्मल छोटे बच्चों को भी बाबा ये मैंने एंकर वाला दाव खेला, आपको डिसरप्ट किया है मैंने। एनीवेज गो अहेड। सो बाबा जी मिले तो उन्होंने हमें रोक के उन्होंने पॉइंटर्स बताए कि ये जो स्लैपस्टिक, ये जो आपने जुमले बताए फला एपिसोड में इस तरह की बात याद है जब हम कोसार मार्केट पता नहीं कहाँ थे, हम कोई कोसार मार्केट प्रोबेबली वहाँ घूम रहे। तो एक सर इस तरह का भी फीडबैक मिलता है कि कोई जो मैसेज है पीछे, और स्पेशली जो एज ग्रुप उनका था, यानी कि वो फॉल नहीं होते शायद हमारी टारगेट ऑडियंस में नॉर्मली आपकी टिपिकल जो आपकी ऑडियंस होगी उसमें नहीं आते, शायद नहीं आते। लेट मी टेक अ ब्रेक हियर। लेकिन अनदर पॉइंट जो मैं रेज करना चाहूंगा ब्रेक के बाद, दैट इज यूथ। आप सब के सब जो है ना, यू आर यूथ। I mean, you would be like 50 plus, all of you. So you're youth. Youth, satire, politics and production. मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। पीपल डोंट रियलाइज कि पहले हमारी जो सटायर होती थी ना, वो जब तक हाथ नहीं कांपता था उस वक्त तक उसको पॉलिटिकल सटायर आती नहीं थी। लेकिन आप लोगों ने माशाल्लाह प्रूव किया है कि 50 के अंदर भी आप बहुत अच्छा करें। आफ्टर द ब्रेक, लेट्स टेक अ ब्रेक हियर।